सबने अपने बचपन में स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स तो जरूर देखा होगा। वही येलो समुद्री स्पॉन्ज बॉब जो हमेशा अपनी मस्ती में रहता है एंड क्रेजी चीजें करके सबको परेशान भी करता है। एंड उसका पड़ोसी स्क्विडवर्ड जिसके हमेशा उससे जलती रहती थी। अब तक तो तुम्हें सब याद आ ही गया होगा, लेकिन अगर तुम इस कार्टून को पहली बार देख रहे हो तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे तुमने पूरा स्पॉन्ज बॉब खुद देखा हो। अब जल्दी से वीडियो को लाइक एंड हाइप कर दो एंड चलो शुरू करते हैं इस अंडर वाटर शहर बिकिनी बॉटम की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है अंडर वाटर शहर बिकिनी बॉटम से एंड ये पाइनएप्पल ही हमारे स्पॉन्ज बॉब का घर होता है। अब सुबह सुबह स्पॉन्ज बॉब का अलार्म बजता है। ये अलार्म उठाने के लिए था या फाड़ने के लिए? कान। खैर, आज हमारे स्पॉन्ज बॉब का बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि आज हमारा स्पॉन्ज बॉब द कृस्टी क्रैब रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी के लिए जाता है एंड उसका एक ही सपना होता है वहाँ का बेस्ट फ्राई कुक बनना। लेकिन अंदर जाते ही सब गुड़ गोबर कर देता है। अब जो वहाँ का मैनेजर होता है यानी कि मिस्टर क्रैब, वो उसको एक टास्क देता है एंड उस टास्क को पूरा करने स्पॉन्ज बॉब निकल जाता है। लेकिन उतने में छोटी मछलियों की भीड़ यहाँ पहुँच जाती है खाना खाने के लिए। अब इतनी भीड़ देख के इन दोनों की फट जाती है। लेकिन फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो एक हाइड्रोडायनेमिक स्पैचुला लेके आता है, जैसा कि मिस्टर क्रैब ने बोला था। अब स्पंज बॉब यहाँ अपनी स्किल्स दिखाता है और फटाफट से काम पर लग जाता है। ये सब देखकर मिस्टर क्रैब इंप्रेस हो जाता है एंड उसे काम पर रख लेता है। उसके बाद स्पंज बॉब की मुलाकात होती है एक स्क्विरल से जिसका नाम सैंडी होता है और वो बेचारी एक मुसीबत में होती है, ऐसा इन भाई साहब को लगता है। इसलिए वो उसकी हेल्प करने चला जाता है, लेकिन बदले में उसी से हेल्प ले लेता है और फिर इसको पटाने के चक्कर में थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करता है एंड अपने दोस्त को जाके सब बताता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम लोग बताते हो। फिर इसका दोस्त यानी पैट्रिक एक अच्छा सा ज्ञान देता है। बोलता है अगर तुझे लड़की पटानी है तो तुझे थोड़ा फैंसी दिखना पड़ेगा और इसके लिए तुझे अपना खड़ा करना पड़ेगा हाथ। जितना ज्यादा तो अपने हाथ को खड़ा रखेगा उतना ज्यादा तो फैंसी लगेगा। वाह क्या एडवाइस है। अब इसी एडवाइस को फॉलो करते हुए ये आ जाता है सैंडी के घर। अब सैंडी एक स्क्विरल थी जो पानी में सांस नहीं ले सकती थी, इसलिए उसका घर हर तरफ से कवर था। अब हमारा स्पंज बॉब अंदर जाता है एंड उसकी जाते ही फट जाती है, क्योंकि इसको तो पानी चाहिए था। अब इसके अंदर फट रही होती है, लेकिन बाहर से इसका दोस्त चिल्ला रहा होता है ऊपर रख, कुछ भी हो जाए तेरा हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन जब बाहर से बात नहीं बनती तो ये खुद अंदर आ जाता है और अब दोनों की फटती है और फिर वो कुछ ऐसे दिखते हैं। फिर सैंडी इनको पानी देकर ठीक करती है। फिर अगली सुबह होती है एंड हर जगह शांति ही शांति होती है। लेकिन फिर इसके अंदर का कीड़ा जगता है और फिर ये हरकतें करना चालू कर देता है और हमेशा की तरह इसके पड़ोसी की किलस जाती है। खैर, आज हमारा हीरो बबल्स उड़ाने का बिजनेस चालू करता है एंड अपना पहला कस्टमर अपने दोस्त को बनाता है एंड 25 सेंट्स में वो उस बबल को फुला सकता था। लेकिन जैसे तुम लोग बहाने मारते हो वैसे ही वो भी बोलता है। लेकिन फिर स्पंज बॉब से उधार लेके वो गेम खेलता है एंड फिर अपने मुंह की, फेफड़े की, पेट की सारी ताकत लगाने के बाद भी उससे नहीं फूलता। लेकिन उसके बाद ये एक हाथी फुलाते हैं जो इसके पड़ोसी के घर में जाके फट जाता है और उससे उसके पड़ोसी की। खैर, अब स्क्विडवर्ड अपनी भड़स लेके इसके पास आता है, लेकिन इसको अभी भी चैन नहीं है। बोलता है सॉरी जनाब, दुकान तो बंद हो चुकी है। साले, दुकान के साथ साथ तेरा हिसाब भी करेगा। लेकिन ऐसा पहले मुझे लग रहा था। पहले तो इन दोनों को डांट के भगा देता है, लेकिन उसके बाद ये भाई साहब खुद बबल फुलाने लगते हैं, जो कई बार नाकाम कोशिश करने के बाद नहीं फूलता। लेकिन फिर बात इसके ईगो पे आ जाती है और फिर ये इतना बड़ा बबल फुलाता है जो इसके घर को भी टांग ले जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन उससे हमारे स्पंज बॉब ने काफी पैसे कमा लिए थे एंड अगले दिन वो सैंडी के साथ बीच पर आता है। सोच रहा था आज इंप्रेस करके मामला फिट कर ही दूंगा, लेकिन हमेशा की तरह एक तीसरा बंदा आता है और सारे सपने पे पानी फेर देता है। खैर, आज थोड़ी यहाँ वेट लिफ्टिंग चल रही थी और तुम तो जानते ही हो हमारे स्पंज बॉब को, इतना भारी वेट उठाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। एंड इस केकड़े के साथ साथ सैंडी भी लग जाती है एंड फिर हमारे हीरो की बारी आती है, द स्पंज बॉब। बेचारे ने इतना भारी वेट उठाया कि इसकी चड्डी फट गई। अब ये अपनी चड्डी के साथ इतना खिलवाड़ करता है, चाहे वो वॉलीबॉल खेलते वक्त हो, आइसक्रीम के पास, बर्गर खाते वक्त, शेफ के पास, सर्फिंग करते वक्त या गाना गाते वक्त। अब तो मुझे लगता है अगली बार इसकी चड्डी नहीं, सीधा इसकी चड्डी करते करते ये महाशय अपने घर आके सो जाते हैं एंड अगले दिन उठते हैं एक नए प्लान के साथ। आज ही दोनों निकलते हैं जेली फिश पकड़ने के लिए, जिसमें ये अपने पड़ोसी यानी कि स्क्विडवर्ड को भी पूछता है एंड एज एक्सपेक्टेड वो मना कर देता है और निकल जाता है हंसते हंसते अपने रास्ते। अब इतना हंसता है कि इसके मुंह में जेली फिश घुस जाती है एंड उसी के चक्कर में ये यहाँ से नीचे गिर जाता है। अब अगले सीन में स्पंज बॉब उसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि सुबह सुबह स्क्विडवर्ड इन दोनों को मजे में अपना खास दोस्त बोल देता है। तो अब उसी खास दोस्त के स्वागत में ये बैठा होता है, लेकिन स्क्विडवर्ड को ऐसी हालत में आता देख ये पैट्रिक को फोन लगाता है और बोलता है भाई हमारा परम मित्र आ रहा है, चल उसकी खातिरदारी भी तो करनी है। अब दोनों उसकी सेवा में लग जाते हैं। अब पैट्रिक उसको सूप देता है, लेकिन क्यों? उसको दिख नहीं रहा बेचारे के मुंह पे पट्टी लगी है, पिएगा कैसे? और नहीं तो बोलता है रुको मैं फूंक कर देता हूँ, और ये देखो कैसे फूंक रहा है। बेचारा स्क्विडवर्ड सोच रहा होगा इससे अच्छा तो साला वहीं मर जाता। लेकिन फिर स्पंज बॉब बोलता है हमें इसके लिए कुछ मजेदार करना होगा और निकल जाता है उसको लेके जेलीफिश पकड़ने के लिए। उसके बाद ये दोनों अपना अपना पकड़ लेते हैं और स्क्विडवर्ड को भी पकड़ा देते हैं।
नेट। लेकिन अभी इनके साथ क्या होने वाला है इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ये दोनों जेलीफिश पकड़ रहे होते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। करंट खाते हैं वो अलग, बट गेस व्हाट, हमारा मरीज इस काम को कर दिखाता है। लेकिन किसके सामने, जरा देखना। अब यहाँ तो इन तीनों का इलाज हो जाता है, लेकिन इस बंदे को अभी भी चैन नहीं। बोलता है, हे स्क्विड, तुम अपने सबसे अच्छे दिन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? खैर, इतनी हेकड़ी निकलने के बाद इसको याद तो आया कि इसको जॉब पर भी जाना है। तो बस अगली सुबह ये पहुंच जाता है अपने जॉब पर। और इसकी स्किल्स तो देखो, पता नहीं कहां से डाल के इसके नाक से निकाल दिया। लेकिन ये बर्गर पता नहीं अपनी मस्ती में कहां जा रहा होता है। जब मिस्टर क्रैब देखता है तो पता चलता है ये हरकत और कोई नहीं बल्कि प्लैंकटन कर रहा है। अब प्लैंकटन इस सीरीज का एक एविल होता है जिसका खुद का एक रेस्टोरेंट होता है चम बकेट नाम से, लेकिन वो चलता नहीं है। अब इसी जेलसी को लेके ये मिस्टर क्रैब के रेस्टोरेंट के सारे सीक्रेट फॉर्मूला पता करने एंड मिस्टर क्रैब को बिजनेस से बाहर करने आया होता है। अब यहाँ से चिरकुट लात खाने के बाद स्पॉन्ज बॉब को अकेले में धरता है एंड इसको बहला फुसला के उससे क्रैबी पैटी मांगता है। बट स्पॉन्ज बॉब समझ जाता है एंड इसको मना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये चिरकुट दिखने में तो छोटा है, लेकिन इसका दिमाग बहुत चलता है। इसके पास एक मशीन थी जिसमें कुछ भी डालो वो उसके बारे में सब कुछ बता देती थी एंड ये चाहता था कि क्रैबी पैटी को उसमें डाल के उसके सारे सीक्रेट्स पता कर लो एंड इसलिए वो स्पॉन्ज बॉब को यूज करता है उसके दिमाग को कंट्रोल करके। लेकिन इसका तो दिमाग ही ठिकाने नहीं था, कभी इधर कभी उधर। खैर, टेप वेप लगा के इसके दिमाग को ठिकाने करता है, फिर उसके बाद अपनी मशीन लगा देता है एंड जैसे तैसे क्रैबी पैटी लेके अपने लैब पहुंच ही जाता है। बट स्पॉन्ज बॉब थोड़ी चालाकी करता है एंड उसको थोड़ा लालच देके उसका प्लान फेल कर देता है। अब इतना अच्छा काम करके अगली सुबह ये और पैट्रिक बबल से चिट चैट कर रहे होते हैं एंड काफी मस्ती करते हैं। लेकिन वही है ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो बस स्क्विडवर्ड की भी किलस्ती है एंड वो उन दोनों की दोस्ती तोड़ने में लग जाता है। अब इनके बीच वो भी अपने बबल्स को भेजता है जिसमें उसने एक दूसरे के लिए अनाप शनाप बका होता है। और फिर क्या, इन दो जिगरी दोस्तों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और ये देखो भाई कितने मजे ले रहा है। लेकिन इसको पता नहीं है आगे इसके साथ क्या होने वाला है। अब देखो, इन दोनों के बीच लड़ाई तो हो ही चुकी है, तो ये दोनों स्क्विडवर्ड को अपना दोस्त बना लेते हैं और उसके घर में जाके उसी के साथ रहते हैं एंड दोनों स्क्विडवर्ड पर अपना हक जताते हैं। अब इसी चीज से स्क्विडवर्ड भी परेशान हो जाता है एंड ऐसे ही ये दोनों इसके घर की धज्जियां उड़ा देते हैं। लेकिन फिर इन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये स्क्विडवर्ड की चाल थी और फिर क्या, स्क्विडवर्ड की ऐसी हालत करके दोनों एक हो जाते हैं। अब अगला दिन होता है एंड स्पॉन्ज बॉब को याद आता है कि आज तो उसका बोटिंग टेस्ट है जो वो 37 बार देके फेल हो चुका था। लेकिन आज स्पॉन्ज बॉब बिल्कुल रेडी था। अपने ड्राइविंग टीचर के पास पहुंचने के बाद वो टेस्ट देने लगता है एंड फाइनली वो टेस्ट में फिर से फेल हो जाता है। खैर, अब अपनी दुख भरी कहानी अपने दोस्त को सुनाता है एंड फिर इससे कुछ एडवाइस लेता है। एंड सोचो जरा, एक दोस्त टेस्ट के मामले में क्या एडवाइस देगा? हाँ, वही जो तुम अपने दोस्त को देते थे, चीटिंग करना। तो बस पैट्रिक इसके दिमाग में एक एंटीना लगा देता है एंड उससे कम्युनिकेट करता रहता है पूरे टेस्ट में, सब कुछ उसको बताता रहता है। बट लास्ट में मिसेस पफ को ये पता चल जाता है जिससे बंदा पकड़ा जाता है और एक्सीडेंट कर देता है। और अब वो 38 बार टेस्ट दे चुका था। अबे इतने में तो सीए निकल जाता है। अब एक दिन स्पॉन्ज बॉब और स्क्विडवर्ड अपना काम खत्म करके घर जाने ही वाले होते हैं, उतने में एक कस्टमर का पिज्जा ऑर्डर आ जाता है। अब इसी पिज्जा को डिलीवर करने ये दोनों निकल जाते हैं, जहाँ इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे ये कस्टमर के घर पहुंच जाते हैं, बट ये कस्टमर पिज्जा लेने से मना कर देता है क्योंकि ये लोग इसके लिए ड्रिंक नहीं लेके आए। और बेचारा स्पॉन्ज रोने लगता है। अब ये देख के स्क्विडवर्ड को गुस्सा आता है एंड वो पिज्जा लेके उसके मुंह पे मारता है और बोलता है, खाना है तो खा वरना। अब यहाँ से दोनों थकते हारते घर आते हैं और आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन फिर आते हैं ये कीड़े जो इतने भूखे होते हैं कि स्पॉन्ज बॉब का घर ही खा जाते हैं। अब जब स्क्विडवर्ड को पता चलता है कि स्पॉन्ज बॉब का घर नहीं है तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, आखिरकार है तो पड़ोसी ही। अब बेचारा स्पॉन्ज बॉब बहुत निराश हो जाता है और बोलता है कि मैं अपनी मम्मी पापा के घर चला जाऊंगा। लेकिन उसका जिगरी दोस्त पैट्रिक वो किस दिन काम आता, वो स्पॉन्ज बॉब को अपने घर रख लेता है जो पता नहीं किस एंगल से घर था। और रात में पता नहीं कैसे कैसे सपने देख के स्पॉन्ज बॉब की भुजिया बना देता है और इसलिए वो स्क्विडवर्ड के घर जाता है, लेकिन वो भी इसे निकाल देता है। अब स्पॉन्ज बॉब के पास एक ही रास्ता था, अपने घर वापस जाना। और सुबह सुबह उसके पेरेंट्स उसको लेने भी आ जाते हैं। लेकिन जाते जाते स्पॉन्ज बॉब के पास एक पाइनएप्पल का सीड होता है जो वो रोते रोते वहीं पे लगा देता है एंड जाने के लिए रेडी हो जाता है। एंड गेस व्हाट, उस सीड से उसका पाइनएप्पल वाला घर वापस आ जाता है एंड एक बार फिर स्पॉन्ज बॉब अपने घर में रहने लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो एंड तुम चाहते हो कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो कमेंट जरूर कर देना, हम इसके आगे के पार्ट्स भी लेके आएंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अभी तो बस स्टार्ट किया है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। टाटा बाय बाय।